मेरा नाम ज़ेबा हुसैन है। आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्पावर करता है बच्चों को, महिलाओं को, और उसका नाम है विंग्स चैरिटेबल क्लब की तरफ से था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा माशाल्लाह, और सब ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बड़े बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली हमने एक फ्री वर्कशॉप दी है पार्कोर की, जो कि इंडिया में एक बहुत नया स्पोर्ट है। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इवॉल्व हो रहा है। और मुजाहिद जो ट्रेनर हैं, मुजाहिद हबीब, माशाल्लाह उन्होंने, मुस्कान ने ट्रेनिंग दी है लड़कियों को, राजू सैनी है हमारे ट्रेनर, उन्होंने लड़कों को ट्रेनिंग दी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा है। आज माशाल्लाह अलग अलग कैटेगरीज़ थी, वुमेंस की अलग कैटेगरी थी, बच्चों की अलग कैटेगरी थी। इसमें 3 साल, जो सबसे कम एज थी वो 3 साल थी, और जो सबसे ज़्यादा एज थी वो तो आप देख ही सकते हैं कि वुमेंस की। इसका उद्देश्य था कि लोग फ़िटनेस को जानें, हेल्थ को जानें कि वो कितना ज़रूरी है आजकल के टाइम में, फ़िट रहना और हेल्दी रहना। आजकल बच्चे आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे कार्यक्रम करना। कुल मिला के 20 to 30 बच्चे थे जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनको प्राइज़ दिए गए। Hello, my name is Muskan. I'm a martial art player and I'm a taekwondo player of international taekwondo player. So basically सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी होता है? हर जगह जैसे कोचिंग्स है, स्कूल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स अकेले तो नहीं जा सकती, और हर जगह अकेले जाती भी हैं तो उसमें झिझकती हैं। रामपुर में स्पेशली ये चीज़ें रहती हैं गर्ल्स के अंदर कि वो अकेले नहीं ट्रैवल कर पाती हैं, और हर जगह पेरेंट्स फ्री रहें उनको लेके जाएं ऐसा भी नहीं हो सकता। उनको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कहीं भी जाएँ तो वो खुद इतनी स्ट्रांग है, उन्हें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। किस तरह से स्ट्रांग हो पाएंगे? जैसे एक तो फिज़िकली, मेंटली, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। कम से कम सपोज़ अगर कोई उनको कुछ गलत टोन में देखता भी है ना, उसको वो ऐसे ट्रीट करे, दूसरी सेकंड पर्सन को अगर वो देख लें एक बार, उसके अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो दोबारा उसको देखे। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पहला कॉन्फिडेंस यही है। वरना स्पेशली क्या होता है, अगर कोई हमको गलत नज़र से देखता भी है ना तो हम घबरा जाते हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं, या फिर कोचिंग जा रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो उस जगह जाना छोड़ देते हैं। अभी आपने ट्रेनिंग कहाँ से करी, आपने खुद कहाँ से सीखा ये, और अभी किस तरह से आप लोग बच्चों को या छात्र छात्राओं को सिखा रहे हैं? हम लोग ने, मुजाहिद सर हैं यहाँ, वो पार्कोर सिखाते हैं, और मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने यहीं से स्टार्ट करी थी, और मैंने स्कूल लाइफ से ये स्टार्ट किया था, और अब मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, मैं यहाँ भी सिखाती हूँ, और मिशन शक्ति में सभी स्कूल्स में जाके कैंप भी लगाती हूँ। 15 डेज़, 1 वीक ऐसे वहाँ हम आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। कितने साल हो गए हमें 7-8 ईयर्स हो चुके हैं इस लाइन में। तो मार्शल आर्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या किस तरह से सिखाते हैं? मार्शल आर्ट्स एक फॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कैटेगरीज, पार्ट डिवाइड होते हैं। MMA, मिक्स मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हमें एक लेवल पे खेलना है, लेकिन इसका मेन जो फर्स्ट है वो है सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना आना चाहिए, जिसमें पंच है, गार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले सिखाते हैं। उसके बाद उन लोगों को आपस में फ़ाइट वगैरह सिखाते हैं, जैसे अगर वो कहीं भी जाएं तो डरे नहीं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे ये हमने, हमारी एकेडमी है फिटनेस हब, यहाँ पे हम पार्कोर, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, कैलिस्थेनिक, यहाँ सभी चीज़ें, फिटनेस ट्रेनर भी हैं यहाँ पे, जो फिटनेस, योगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ सिखाई जाती है। लेकिन स्पेशली जो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो गर्ल्स के लिए सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस पे ज़्यादा हम वर्क कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि रामपुर के हर स्कूल में जा के हम गर्ल्स को स्पेशली और बॉयज़ को भी गुड टच, बैड टच के बारे में भी बताएं और उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं। इस चीज़ की कोई एज नहीं होती, क्योंकि अब इस टाइम में इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है कि ना लोग छोटे बच्चे देखते हैं ना बड़े, तो छोटे से लेके बड़े बच्चों तक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। तो स्पेशली फर्स्ट चीज़ यही है कि सामने वाले को देखने से या उसके टच होने से हमें पता चलना चाहिए कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो फर्स्ट यही है कि गुड टच और बैड टच, उसके बाद हम ये सेल्फ डिफेंस वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। मेरा नाम मुजाहिद है, और यहाँ पे हम लोग पार्कोर की एक फ्री वर्कशॉप करा रहे हैं। एक कैंप है जो विंग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और फिटनेस हब जो रामपुर में जिम है, इन्होंने मिलकर कराया है। इस पार्कोर के अंदर हम सिखाते हैं कि अपने आप को कैसे बचाया जा सके कभी भी इमरजेंसी पड़े। तो जैसे ऑब्स्टिकल कोर्स है, ये फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ था, और इंडिया के अंदर, रामपुर के अंदर हम लोग सबसे पहले हैं जिन्होंने ये कराया था स्पोर्ट। तो 2005 में मैंने स्टार्ट करा था पार्कोर रामपुर के अंदर,
उसके बाद 2012 में मैं इंडिया का पहला नेशनल चैम्पियन बना। मुंबई में इसका कंपटीशन हुआ था और रामपुर से 6 लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करा था। उन लोगों ने 8 में से सेलेक्ट हुए थे। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री शूट करी, डिस्कवरी चैनल पे आया, तब हम लोगों ने जिम यहाँ पे स्टार्ट करा और फिर यहाँ पे तब से जो है क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉस एंजलिस में जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है। बहुत सारे जो मार्शल आर्ट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं हम लोग वहाँ पर भी जाते हैं यहाँ जिम से। और ये पार्कोर सिर्फ यहाँ नहीं, देहरादून में, दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, NCR के अंदर हम लोग सिखा रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने पहला कंपटीशन कराया था 2015 के अंदर और उसके अंदर पूरे इंडिया से 30 लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके अलावा फिर हम लोग हर साल जो है यहाँ पे कंपटीशन कराते हैं, जैम कराते हैं, जिसके अंदर हम लोग फ्री वर्कशॉप्स भी देते हैं, लोग आते हैं, सीखते हैं। अभी और क्या क्या कराया आपने यहाँ करंट? यहाँ आज हम लोगों ने जो कराया है उसके अंदर बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक टेक्निक्स हैं जो हम पार्कोर में यूज़ करते हैं। कैलिस्थेनिक्स की थोड़ी बहुत हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स कराए थे, प्राइजेज़ हम लोगों ने दिए जो जहाँ पर विनर थे। इवन पेरेंट्स को भी हम लोगों ने कंपटीशन कराया है। तो एक तरीके से अच्छी शुरुआत है, लोगों को पता चल रहा है कि पार्कोर क्या है।